आप देख रहे हैं इंडिया वॉच भारत न्यूज। हर खबर पर पहली नजर है। अयोध्या वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शोभायात्रा एवं देवाराधन पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। अयोध्या पूरा बाजार क्षेत्र के राजेपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण, भव्य शोभायात्रा और देवाराधन के साथ श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में हुआ। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखने को मिला। कथा के द्वितीय सत्र में प्रवचन करते हुए आचार्य ज्ञान चंद्र द्विवेदी ने कहा कि पुराण भारतीय जीवन साहित्य के अमूल्य रत्न हैं और अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली स्वर्णमयी श्रृंखला के समान है। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा मनुष्य के हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संचार करती है। आचार्य द्विवेदी ने कहा कि भगवान की कथा स्वयं भगवान से भी अधिक उदार मानी गई है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से पापी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि धुंधुकारी जैसा उग्र पापी भी भगवत कथा के प्रभाव से भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं और कृष्ण का अर्थ ही पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाएगा, जिसका पुण्य श्रोता को भी मिलेगा और यजमान को भी मिलेगा। और बहुत अच्छे कथावाचक हैं। आप सभी लोगों का अनुरोध है जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जनपदवासी, क्षेत्रवासी, प्रदेश देश में शाम को 4 बजे आओगी कथा का श्रवण। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक गई? कलश यात्रा हमारे पहले घर पे पूजा हुई, फिर यहाँ पे कथा स्थल पे आए। कथा स्थल पर हमारे यहाँ की पिपरा भवानी माता जी हैं, जहाँ हम लोगों के गाँव की देवी हैं, उनके स्थान तक गई। वहाँ पिपरा भवानी माता के यहाँ लौट कर फिर कथा स्थल पर आई। कई दिवसीय जो है भागवत 7 दिन। इसमें मतलब मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई आने वाले हैं? नहीं, कथा में कौन मुख्य अतिथि होता है? कथा में सब श्रवण करने के लिए आते हैं। जैसे कि मंदिर का आगमन या इस तरीके से कोई वो नहीं है। कथा में तो लोग सुनने के लिए आते हैं ना। कथा के बीच जिसके अपना श्रद्धा होगा, भाव आएगा, जो अपना होगा तो हित में संबंधी होते हैं, अपना आते रहते हैं। सनातन भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से? सनातन भाइयों को हमें संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ आएं, कथा का श्रवण करें, सनातन को मजबूत करें। क्या हमारी रीति रिवाज थी, क्या परंपराएं थी, जो हमारा नौजवान इन चीज़ों को भूलता जा रहा है, कि हमारी क्या गौरवशाली गाथा थी, किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, किस तरीके से सनातन बचा हुआ है, और हमारे सनातन को बचाए रखने के लिए क्या वेदों में परंपराएं बनाई गई थी, कैसे हमारे रीति रिवाज थे। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को उपरांत ही हमें ज्ञान होता है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, किन परंपराओं रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन धन्य होता है। कथा का समय क्या है? हाँ, कथा का समय क्या है? कथा के समय सायंकाल 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। मैं यही आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे सूर्यवंशी में सबसे बड़ा कथा होता है। जब गया भंडारा चारों धाम के उपरांत में कथा का आयोजन किया गया है। हमारे गोसाईगंज विधायक आदरणीय श्री अभय सिंह, उनके पिताजी हमारे सूर्यवंशी समिति उत्थान के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं उसी का उपाध्यक्ष हूँ, जिनके नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज कथा का प्रथम दिन है। कलश यात्रा आपने देख लिया है। पूरे हमारे क्षत्रिय सूर्यवंशी समाज के, पूरे जनपद के सभी यहाँ पे जितने सहयोगी हैं, सब लोग आए हुए हैं। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। आज कथा का प्रथम दिन है और ये श्रीमद् भागवत का कथा चलेगा लगातार 7 दिन। उसके उपरांत 2 दिन का भंडारा किया जाता है, तो हम लोग हमारे नियम में बुजुर्गों को दिया गया है। 21 को पूरा जो पक्की भात हम बोलते हैं, जो पक्का होता है, सभी का निमंत्रण है। और 22 तारीख को बिरादरी भोज का आयोजन किया गया है। कौन से महाराज जी के द्वारा कथा का शुभारंभ होगा? ये ज्ञानचंद्र द्विवेदी जी हैं, महाराज जी, उनके द्वारा कथा का पाठ किया है। किन लोगों को आमंत्रित किया गया है? इसके बारे में तो आपने काफी ले लिया है। ऐसा कोई नहीं है, ये राष्ट्र लेवल पर किया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि दूसरे निमंत्रित न किया गया हो।
लगभग कितने लोगों की संभावना है हमें कि कितना काफ़ी संख्या में आएंगे इसमें, और संख्या भी मैं आपको क्या बता सकता हूँ। हम लोग आशा कर रहे हैं कि पंडाल आप देख ही रहे हैं कि पंडाल पूरा जगह भर जाएगा ये। मेरा नाम अमरजीत सिंह, सुरवंशी क्षत्रिय उपाध्यक्ष।